आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक कोष्टकों का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, इसमें देखिए जैसे भी आपका कोई चीज दिया होता है, समीकरण दिया रहता है, समीकरण का सिंपल सॉल्व करने के लिए आपका सरलीकरण के लिए सवाल दिया रहेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो नियम है वो नियम दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको प्रतीक को पहचानना पड़ेगा। प्रतीक कौन सा होता है? रेखा कोष्ठक के लिए एक लाइन इस तरह से खींच दिया था, 3 - 4 ऐसे करके क्या करें, ऊपर लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक है, लाइन ब्रैकेट। इस छोटा कोष्ठक आप हमेशा यूज करते हैं इस तरह से, महिला कोष्ठक, ब्रेसेस या करली, इसको यूज बहुत कम करते हैं, और सबसे ज्यादा बड़ा कोष्ठक को यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला नियम क्या है, यहाँ पे देखिए क्रम से रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक को हटाकर सरलीकरण की प्रक्रिया को किया जाता है। यह नियम कोष्ठक चाहे जिस क्रम में लगे हों, सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर के कोष्ठक को क्रम से हटाकर संपन्न किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कोष्ठक के पूर्व यदि प्लस चिन्ह होता है तो कोष्ठक हटाने पर कोष्ठक के अंदर प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह यथावत रहते हैं। मतलब जैसा भी चिन्ह रहे, कोष्ठक के बाहर माइनस रहेगा और अंदर प्लस है, तो ये क्या होगा, चिन्ह आपका जो प्लस वाला होगा किसमें बदलेगा, माइनस में, क्योंकि गुणा हो जाता है। और अगर आपका बाहर प्लस है अंदर भी प्लस है तो वो सेम ही रहता है। ठीक है, ये नियम आपका गुणा वाला जब बताए हैं उसमें भी आपको डिटेल में वो पता ही है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से चिन्ह बाकी कोई भी है नहीं, बाकी जो गुणा वाला होता है वो गुणा का गुणा ही रहता है, भाग वाला भाग का भाग ही रहता है। अगला देखिए तीसरा नंबर, यदि कोई कोष्ठक पहले या बाद में कोई संख्या हो और संख्या तथा कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह न हो तो वहां गुणा का चिन्ह होता है। जैसे 3 और 5 इस तरह से लिखा है तो इसके बाहर कोई चिन्ह है, इसका मतलब ये क्या है, गुणे का चिन्ह होता है। ये आपको भी बताया गया है। प्रत्येक कोष्ठक को हटाने से पूर्व उसका सरलीकरण कर लेना चाहिए। कोष्ठक हटाने से पहले क्या करेंगे, उसको जितना सिंपल हो सके बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले छोटे कोष्ठक में जो होता है, सबसे पहले आप रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं। ठीक है, रेखा कोष्ठक के बाद छोटे कोष्ठक को, उसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर देखिए का मतलब अगर हिंदी में लिखा रहता है तो इस का को सबसे पहले तोड़ते हैं, इसको गुणा के फॉर्म में, फिर भाग को, उसके बाद फिर क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, फिर और योग करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इस फॉर्म में ही आपका चलता है। ठीक है, इसको कहते हैं BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके मतलब बात क्या होता है, ऑफ अगर लगा होता है तो उसका मतलब का होता है, का को तोड़ते हैं, उसके बाद डी का मतलब डिवीजन करते हैं, फिर एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए का मतलब एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, घटाना करते हैं। ठीक है, भाग, गुणा, जोड़ और लास्ट में आपका घटाना, ये इस फॉर्म में चलता है। चलिए देखते हैं अब आपका आगे अभ्यास 3F, इसका इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यहाँ पर बनेगा जैसे आपका पॉसिबल हो तो यहीं पे हम करते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 21 + 18 भागे 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, सबसे पहले भाग करेंगे तो ये वाला चिन्ह इसी तरह, इसका इसमें भाग देंगे कितना है, 3 × 6 = 18, 6 हो जाएगा। तो 21 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 27, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देखिए यहाँ पर है तो हो जाएगा आपका 123 माइनस 9 में 81 का देंगे तो कितना आएगा, 81 में 9 का देंगे तो आएगा 9। अब क्या करेंगे, घटा देंगे तो होगा 114, ये आंसर हो जाएगा। घटाइए, 123 में से 9 घटाएंगे 114। इस वाले में देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें भाग तो नहीं है, गुणा है, लेकिन कहाँ है, कोष्ठक में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 13 माइनस 8 दूनी 16। अब ये कोष्ठक क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि ये पूरा सॉल्व कर लिया। कोष्ठक हटाने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लिया, अब क्या करेंगे, सिंपल जोड़ देंगे आगे का चिन्ह रख के। कितना देखिए 13 और 13 26, 26 में से देखिए 26 माइनस 16। अब करेंगे सबसे पहले क्या क्या जोड़ दिया, फिर लास्ट में घटा देंगे, 26 में 16 जाएगा 10, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह इस वाले में देखिए, इसमें क्या करेंगे, देखिए माइनस है 12 - 13 - 12 भागे
सबसे पहले देखिए इसमें भाग आ गया, तो भले भाग को करिए 12 माइनस 13 माइनस 3 चौका 12। ये कोष्टक इसी तरह पड़ा रहेगा। कोष्टक को एक एक बारी बारी से करके चीज़ों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 12, अब देखिए ये माइनस हो गया, तो 13 में से 4 गया कितना आ गया 9, चिन्ह कौन सा माइनस ही रहेगा। तो 12 में से 9 गया कितना आपका 3, ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसमें देखिए 28 माइनस 5 गुणे 7 प्लस 7। सबसे पहले क्या करेंगे गुणा, गुणा इसमें करेंगे तो हो गया 28 माइनस 7 बचे 35, फिर आगे का चिन्ह जो प्लस है प्लस 7। तो उसके बाद जोड़ेंगे 28 में 7 जोड़ेंगे आपका 35 माइनस 35, ये बराबर देखिए करेंगे तो 0। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से अगला देखिए भाग में है 117 भागे 7 प्लस 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे कोष्टक वाले जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। भाग जैसे उसके बाद आगे जो है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 117 भागे करेंगे कितना आ जाएगा 7 और 6 13। अब 117 में 13 का भाग देंगे, 13 नामा 117, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कोष्टक दिया है तो सबसे पहले कोष्टक वाले जो भी हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फिर भाग देंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर आपका घटाना। इसीलिए आपका देखिए बोर्ड मास में सबसे पहला क्या लिखा था, सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर का को, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में आपका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एस का मतलब यहाँ पर ये बोर्ड मास इसी को बोलते हैं। चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी यहीं पे देख लेते हैं आपका थोड़ा सा बड़ा करके। ये देखिए आपका कितना है। सबसे पहले क्या करेंगे देखिए भाग का चिन्ह है इधर प्लस का, इधर कोष्टक में भी है। तो सबसे पहले क्या कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये आपको -17 इसी तरह पड़ा रहेगा, कोष्टक भी हट गया, प्लस 8 भाग नहीं गया तो सबसे पहले ये करेंगे। अब देखिए 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4। अब क्या क्या देखिए -17, अब इसका देखिए भाग देंगे कितना आएगा 2, प्लस हो गया 2। देखिए माइनस और प्लस होता है तो क्या होता है हमेशा घटता है। दो विपरीत चिन्ह अगर आपस में जोड़े जाएंगे तो क्या होंगे घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा जो बड़े वाले का रहेगा। तो 17 में से 2 जाएगा कितना आपका 15। चिन्ह किसका बड़े वाले का, चिन्ह किसका बड़ा है -17 का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगला इधर ही देखते चलिए पूरा, देखिए ऐसे ही पड़ा रहेगा प्लस, देखिए प्लस और माइनस इधर कुछ नहीं है तो गुणे में होता है माइनस हो जाए तो ये क्या होगा -2, ठीक है। और इधर देखिए गुणे है इधर -5 है, गुणे फिर ये -5 इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब क्या एक काम हम कर सकते हैं इन दोनों को आपस में सीधे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 4 5 ये 5 दूना 10, फिर आगे आपका -4। अब करेंगे देखिए जोड़ेंगे तो आपका आएगा 27 -4 बराबर घटाएंगे तो आएगा 23, ये आंसर। अगला भी कर सकते थे उस तरह से, जैसे पहले इसको लिखते हैं उसके बाद इसके आपस में मल्टीप्लाई, तो बात आपका सेम ही आता। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका -36 और गुणे -1, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस और गुणे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत आपको नहीं है। आगे देखिए प्लस है और आपस में गुणा होगा इधर माइनस हो जाएगा माइनस, इधर फिर 24 भागे 6। अब क्या करेंगे सबसे पहले भाग तो 36 6 चौका 24, तो हो गया आपका 36 में से 4 घटेगा 12 32, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर अगला दिया है आपका -3 प्लस -6, -3 देखिए कोष्टक से बाहर हटा लिए -3 हो गया। इधर इन दोनों का आपस में क्या करेंगे भाग देंगे, देखिए -6 बटा -3 प्लस ये भी हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका प्लस। हमने बताया था आपका जो नियम आपका भाग वाला बताया था उसमें कि ऊपर नीचे अगर माइनस माइनस होता है तो क्या होता है चिन्ह हमेशा प्लस हो जाता है। तो हो गया कितना प्लस हो जाएगा। अब 6 में 3 का भाग में कितना आएगा 3 आएगा, +3 देखिए जोड़िए
3 में -3 क्या करेंगे, घटेगा तो कितना आएगा 0, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगला देखिए 13, अभी आगे क्या है, भाग का चिन्ह है, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पे 4 - 3 लिखा हुआ है और ऊपर रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बताया था सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ा जाएगा। ये जो रेखा कोष्ठक है सबसे पहले आपका इसको हल किया जाता है। ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जितने भी ब्रैकेट होता है उसको तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आपका रेखा कोष्ठक को हम तोड़ेंगे। तो कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1, भाग का चिन्ह वैसे ही। अब 13 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा 13, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगला -5 -45, कि -5 माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, फिर इधर 45, फिर भागे, या इस तरह से कर लीजिए जैसे आप अभी पहला वाला हमने किया, माइनस, देखिए इसका भाग इसमें देंगे कितना, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 15 3 कितना होता है 45, तो ये माइनस का चिन्ह इसी तरह 15 3 45, आगे फिर देखिए माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 5 3 कितना होता है 15, चिन्ह कौन सा, प्लस है, इधर माइनस है तो -15, तो इसका मतलब -15। अब कितना हो गया, सब देखिए माइनस में सब क्या जुड़ जाएगा, तो हो गया आपका 20 3 23, चिन्ह कौन सा, सब माइनस है तो ये -23, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा कोष्ठकों की सहायता से निम्न कथन के लिए गणितीय पद लिखिए, संगति लिखिए। कह रहा 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, 8 से क्या करना है 6 और 3 के, 6 और 3 का योगफल करना है और इनका 8 में से गुणा कर देना, ठीक है, ये आपका बन गया 8 से 6 और 3 का योगफल। तो 6 और 3 का योगफल हो गया का गुणा, तो इसका हमने गुणा कर दिया। इसी तरह 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, 18 में क्या करना है, भाग करना है किसका, 2 4 और 2 का, 4 और 2 का, ये हो गया आंसर आपका। इस तरह से जैसे बोला वैसे करिए। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, 20 में क्या करना है, भाग करना है किसके, 6 और 2 के अंतर से, तो माइनस कर दिया, ये आंसर हो गया। इसी तरह 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, 4 और 5 के गुणनफल से 12 को घटाना हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक एक लाइन से पढ़ते, 40 में 5 और 2 के योगफल में, 40 में 5 और 2 का योगफल हो गया, 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक का भाग, एक अधिक का भाग, ठीक है, एक अधिक मतलब 2 + 1, इसका हमको क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक करना है, ठीक है, एक अधिक मतलब इसी में हमको करना है, अलग से नहीं करना है, अधिक से भाग, संख्या का भाग कर लिए, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम का आपस में गुणा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, सरल कीजिए। पहला दिया है 20 प्लस क्वेश्चन में 9 - 5 + 6 - 4, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी में सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, ये यहीं पर लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटे में ही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जरूरत होगी उसको हम बड़ा कर देंगे, अलग से लिख लेंगे। तो जाएगा आप कितना, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे कोष्ठक को तोड़ेंगे, तो जाएगा आपका 20 प्लस मझला कोष्ठक वैसे ही पड़ा रहेगा आपका 9 - 5, इसको क्या कर सकते, तोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4, 9 में से 5 घटा 4, फिर ये प्लस 6 में से 4 गए कितना आएगा 2, ठीक है, इस तरह से। अब क्या बचा, ये भी, इसको भी तोड़ दीजिए, 20 प्लस 4 और 2
6 करेंगे कितना आएगा 26। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अगला देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में ठीक है, देखिए 80 गुणे क्वेश्चन में 56 माइनस मझले क्वेश्चन में 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5। देखिए सबसे पहले गुणा गुणा जहाँ है वो कर लीजिए, भाग है नहीं तो अगला बचेगा गुणा, तो गुणा कर लेंगे सारा। और 80 है, 80 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, लेकिन कोष्टक सब बाद में लगा तो 80 को उसी तरह से पहले छोड़ देंगे। तो 80 गुणे 56 माइनस, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 56, फिर आपका इधर हो जाएगा प्लस 13 माइनस 10। ठीक है, ये सारा इस तरह से हो गया। कोष्टक आप थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से नहीं बनता है तो जो भी जैसे बन जाए उस तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब छोटा कोष्टक तोड़ेंगे फिर मझला कोष्टक तोड़ेंगे, तो हो जाएगा आपका 80 गुणे 56 माइनस आपका हो जाएगा मझला कोष्टक में 56। देखिए 13 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा 3, ये हो गया बराबर। ठीक है, कितना हो गया, आप देखिए 80 गुणे ये हो गया 56 माइनस 56 में 3 जोड़ेंगे कितना 59 हो गया। देखिए महिला कोष्टक भी हट गया आपका, अब बड़ा कोष्टक बचा बस, तो 80। अब देखिए गुणा करना है, इसमें से घटाएंगे 56 में से 59 घटाएंगे कितना आएगा -3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा 8 त्रिका 24 240। चिन्ह कौन सा माइनस है, इधर आगे क्या है प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 121। फिर देखिए आगे क्या भागे दिया है, लेकिन आगे ये वाला पूरा दिया है, इसका मतलब भाग देना है किसमें 121 में भाग देना है इस पूरे का, ये जो आया हुआ है। तो सबसे पहले बारी बारी से एक एक करके करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नियम है छोटा कोष्टक, उसके बाद फिर मझला कोष्टक और लास्ट में बड़ा कोष्टक। तो भागे सबसे पहले छोटा कोष्टक को तोड़ेंगे तो 14 माइनस 3 करेंगे, 3 के बाद देखिए कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 9 में से 6 का कितना आ गया आपका 3। देखिए छोटा कोष्टक टूट गया। अब 121 भागे बचा आपका 16 माइनस 3 त्रिका 14 माइनस 3 त्रिका 9। देखिए ये हो गया। अब आपका मझला कोष्टक भी टूट जाएगा अगले स्टेप में, 121 भागे हो गया आपका 16 माइनस ये आपका 14 में से 9 गया कितना आएगा 5 हो गया। अब देखिए 121 भागे, अब देखिए बड़ा कोष्टक भी टूट जाएगा, 16 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 11। अब 11 का भाग दे दीजिए, इसमें 11 का 11 भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो 11 का भाग आप देख लीजिए, 11 में 11 कम 11 फिर 1 और 1 11 कम 11 ये कट गया। ठीक है, तो इस तरह से ये लास्ट देखिए दिया 5 दे देखिए कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह है। बड़े कोष्टक में 18 प्लस मझले कोष्टक में 3 प्लस 6, यहाँ देखिए वो भी है गुणे का चिन्ह ही है। फिर छोटे कोष्टक में 5 माइनस 3 बंद है कोष्टक, ये भी बंद ये भी बंद, तीनों बंद है। इसका मतलब 5 फिर कोष्टक में 18 सबसे पहले छोटे कोष्टक को फिर मझले कोष्टक को प्लस 3 प्लस 6। देखिए गुणे का चिन्ह 5 में से 3 घटेगा क्या 2 आएगा, चिन्ह कौन सा बड़े वाले का। देखिए मझला कोष्टक लग गया, 5 फिर 18 प्लस अब देखिए मझले कोष्टक का 3 प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब क्या बचा देखिए आपका बचा मझला कोष्टक भी तोड़िए, 5 18 प्लस इसमें जोड़ेंगे 12 3 15। देखिए मझला कोष्टक टूट गया। अब सबसे लास्ट में क्या बचा बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक को भी क्या करेंगे तोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणे का चिन्ह था तो भी गुणा कर दिए, जोड़ेंगे कितना आएगा 33, 18 में 15 जोड़ेंगे 33, तो मल्टीप्लाई करिए 5 कम 5 5 3 15 5 3 15 और 1 16, ये आपका 165
आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का घ तक। अब आगे देखिए, अंग करना है इसमें, ठीक है। तो अंग के लिए देखिए स्पेस लेते हैं थोड़ा सा, इधर यहाँ पे कर देते हैं, इसको लिखते हैं अंग वाला 12 - 5, फिर यहाँ गुणे 6 प्लस कोष्ठ में 3 + 8 का छोटा ये रेखा कोष्ठक, और इस तरह से बंद हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे तक का जो भी है रेखा कोष्ठक है उसको तोड़ लेंगे, जो बाहर बाहर है गुणे के इस साइड में उसको एक साथ कर लेंगे। तो 12 में से 5 गया 7, फिर गुणे 6 प्लस उसके बाद आपका 3, देखिए 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा आपका 6, चिन्ह कौन सा, बड़े वाले का, मतलब प्लस। ये हो गया, रेखा कोष्ठक टूटा। अब क्या तोड़ेंगे, देखिए 7 गुणे, अब महिला कोष्ठक की बारी, महिला कोष्ठक को जो तोड़ेंगे तो प्लस 6 और 3 9। देखिए महिला कोष्ठक टूट गया, अब क्या बचा बड़ा कोष्ठक, बड़े कोष्ठक भी तोड़ेंगे। 9 में 6 जोड़ेंगे कितना 15, 15 में 7 का मतलब 15 × 7 = 105, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए च को देखिए यहाँ कर लेते हैं, आपका 16 प्लस कोष्ठक में 1 प्लस फिर छोटे कोष्ठक में 3 माइनस 16 - 3 गुणे 4, सारे कोष्ठक को बंद कर दिया, ठीक है। 2 ही कोष्ठक दिया इसमें, छोटा और महिला कोष्ठक। तो इसमें कुछ नहीं करना, देखिए 16 प्लस सबसे पहले छोटे कोष्ठक को तोड़िए, 1 प्लस इसमें घटाएं कितना आएगा आपका 16 में से 3 गया 13 गुणे 4 करेंगे तो 16 प्लस महिला कोष्ठक 1 प्लस 13 चौका 52, और देखिए 16 प्लस, अब ये भी तोड़ देंगे तो आएगा 53, जोड़े कितना 6 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका घ छाता छा, ठीक है, इसको भी कर लीजिए। 3 माइनस बड़े कोष्ठक में 3 माइनस मझले कोष्ठक में 3 माइनस छोटे कोष्ठक में 3 माइनस 3 पे ऊपर रेखा कोष्ठक, और सारे कोष्ठक आपके हो गए बंद। अब यहाँ देखिए 3 माइनस फिर 3, सबसे पहले रेखा कोष्ठक उसके बाद छोटा कोष्ठक माइनस फिर 3 फिर माइनस छोटा कोष्ठक, उसी तरह 3 माइनस, देखिए 3 में से 3 जाएगा आपका 0, ठीक है, हो गया। अब देखिए 3 माइनस, अब क्या बचा छोटा कोष्ठक, 3 माइनस 3, अब इधर क्या करें, देखिए 3 इसमें माइनस है, इधर प्लस है, गुणा होगा तो माइनस ही होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे घटाएंगे कितना आएगा 3 ही आएगा। अब इधर क्या बचेगा 3, तो इधर भी 3 हो जाएगा, इसको करेंगे कितना आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ये हुआ तो होगा 3 माइनस 3 माइनस ये आपका फिर से 0। अब आगे देखिए 3 माइनस बड़ा कोष्ठक तोड़ेंगे कितना आएगा, 3 में से 3 घटेगा, ये 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही आएगा, तो ये आएगा 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो से आपका अगला क्वेश्चन लास्ट जो आपका देखिए सबसे पहले रेखा कोष्ठक यहाँ रहा, फिर यहाँ पे छोटा कोष्ठक है, ये भी छोटा कोष्ठक, तो छोटे कोष्ठक को एक साथ जो भी होंगे तोड़ लेंगे इनको, तो हो जाएगा आपका 112 माइनस 121 भागे 11 में 11 का 121, फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 4, फिर माइनस मझला कोष्ठक है तो उसको से ही 3 माइनस आपका 8 में से 1 गया 7, ये हो गया। उसके बाद 112 माइनस 121 में देखिए अब कल क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ये अलग है, सिर्फ कोष्ठक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा 1 प्लस 4, इधर माइनस ये आपका 3 में से 7 घटे कितना आएगा -4, ठीक है। महिला कोष्ठक लगाए तो महिला कोष्ठक हम क्या करते हैं लगा देते हैं, तो हो गया -4।
अब देखिए 112 माइनस 3 और 1 कितना हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5, फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। अब ये कोष्टक भी क्या करेंगे हटा देंगे, +4 हो जाएगा कितना 112 माइनस इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 9। अब क्या करेंगे घटा दीजिए तो आएगा 103, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर झ देखिए, इसको ऊपर कर लेते हैं। दिया है -2 मझले क्वेश्चन में -5 प्लस -25 फिर गुणे -7 -4 4 -6 फिर -5 इतना दिया हुआ ये सारा। इसको सॉल्व करना। देखिए महिला कोष्टक जहाँ जहाँ है वो उसमें देखें सबसे पहले छोटा कोष्टक कहाँ कहाँ, देखिए ये रहा इधर, यहाँ पर और ये भी है। तो इसको -2 फिर देख कुछ नहीं तो इधर गुणा का चिन्ह होता है, तो -5 इधर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होंगे तो -25। ठीक है, देखिए छोटा कोष्टक खत्म, फिर गुणे इसमें देखिए -7 को इसी तरह रहने दीजिए क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखते हैं, उसके लिए कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। तो माइनस, अब देखिए 4 में से 6 गया कितना आएगा आपका आ गया -2, फिर यहाँ पे देखिए -5, यहाँ पे बीच में क्या है गुणे का चिन्ह है। अब अगला स्टेप क्या होगा -2 गुणे, इसमें देखिए कितना आ गया -5 -25 हो गया -30, इस तरह से। फिर गुणे -7 उसी तरह से पड़ा रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई हो सकता है इधर, तो माइनस, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या होता है +4 गुणे 5 दूना 10 ही हो गया। अब देखिए क्या बचा -2 गुणे -30 गुणे -7 फिर -40। अब देखिए इनका गुणा आपस में कर सकते हैं, कितना हो जाएगा -2 गुणे माइनस आपका +7 का 21 210। इसका मतलब इस वाले को हटा दीजिए, माइनस को, इसकी जरूरत है नहीं, ये जो प्लस था इसको हटा दिया। अब देखिए फिर -40, अब क्या करेंगे माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -21 दूना 42 आगे 0 -40 करेंगे। देखिए क्या दोनों माइनस है, जुड़ जाएगा तो कितना आएगा -460, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर झ कंप्लीट। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर ट देखिए, दिया है 15 माइनस इक्वेस्ट में -3, गुणे का चिन्ह तो नहीं लिखा है तो गुणे नहीं लगाते, वैसे ही करते हैं। 4 -6 -2 के ऊपर बार, फिर भागे 3, फिर 5 प्लस -3, फिर आगे गुणा -6। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको वहां रख दिया। अब यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा कोष्टक ये रहा, उसके बाद छोटा कोष्टक ये जो है आपका दिख रहा है उसको भी हटा लेंगे, तो हो जाएगा 15 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा +3, उसके बाद इधर आगे ठीक है, इधर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए घटाइए, तो 6 में से 4 2 गया आपका 4, भागे इधर 3,
इसमें कोष्टक में देखिए 5, इधर माइनस में देखिए आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो गया, फिर ये प्लस हो गया, 6 दूनी 18, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए 15 प्लस 3, इधर देखिए 4 में से 4 गया, हो गया 0, आगे भागे 3, इधर 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आ गया, 23, ठीक है, ये हो गया आपका 23। अब देखिए क्या बचा, इधर बचा 15 प्लस 0 में भाग दे दिए 23 का 9 और ये 6 तो 69। अब देखिए 0 में 69 का भाग देंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, प्लस 0 बराबर कितना हो गया, ये आपका 15, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये वाला कंप्लीट। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस जो नियम है उस नियम को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। इसमें देखिए 4 का मतलब क्या होता है, गुणा, हो गया 4 गुणे 25 माइनस 18 भागे 7 माइनस 2, का मतलब गुणा माइनस 13 माइनस 4 माइनस 3 के ऊपर रेखा कोष्टक प्लस 5। इस तरह से आपका जो दिया था उसको तोड़ दिया। अब देखिए 4 गुणे 25 माइनस 18, अब देखिए जो भी तोड़ना है ये कटेगा, ये खत्म होगा, और यहाँ पे गुणा है तो गुणा भी कर लेंगे साथ में, भागे 7 माइनस 3 दूनी 6 माइनस फिर 13, फिर देखिए ये माइनस जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 1 प्लस 5। अब देखिए 4 गुणे 25 माइनस 18 भागे, भाग तब तक नहीं कर सकते जब तक ये पूरा कोष्टक का सॉल्व नहीं हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका 7 में से 6 का कितना 1 माइनस 13 में से 1 गया 12, देखिए इधर क्या होगा 12 हो जाएगा, इधर चिन्ह कितना माइनस का है क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे फिर प्लस 5, ये आपका इस तरह से हो गया। अब अगला स्टेप में 4 गुणे, देखिए अभी भी नहीं टूटा है, ये अभी भी महिला कोष्टक नहीं टूटा है, तो उसको तोड़ेंगे, भागे, अब देखिए टूटे कितना आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा -6, टूट गया। अब देखिए क्या करेंगे, 4 गुणे 25 माइनस, इसमें भाग देंगे कितना आएगा आपका आ जाएगा माइनस, देखिए 18 में -6 का भाग देंगे कितना आएगा 36, 18 और चिन्ह कौन सा -3, तो आएगा कितना -3 हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट में देखिए क्या बचा, 4 गुणे 25 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा +3, 4 गुणे 25 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 28, मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौका 32 के 2, 4 दूनी 8, 3 11, 112, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इकाई वाले हमने इकाई में क्या सीखा ये सब देखेंगे आपका सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।